ये क्या हुआ? आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मेरा क्या होगा? मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? आपने ये सब एक बार भी नहीं सोचा। शर्मिला जोर जोर से रो रही है क्योंकि उसके पति रतन की मृत्यु हो गई है। घर बनाने के लिए उसने लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन उसे चुका नहीं पाया। शर्मिला गर्भवती है। उसकी सास बिमला पास खड़ी होकर शर्मिला को खड़ी खोटी सुना रही है। तू क्या रो रही है डायन? तेरे लिए मरा है मेरा बेटा, तेरे लिए हुआ है सब कुछ। तू डायन है डायन, तूने ही मार डाला है मेरे बेटे को। शर्मिला चुपचाप ये सुन रही है। उसे इन सब की आदत हो गई है। शादी के बाद से ही वो ये सब सुनती आ रही है। बचपन से ही शर्मिला का कोई नहीं है। उसके माता पिता भी गुजर चुके थे। शर्मिला अकेली गांव में लोगों के घर में काम करते हुए बड़ी हुई थी। उसने बस एक ही सपना देखा था, अभी तो मेरा कोई नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरी शादी होगी और उसके बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक अच्छा पति, एक अच्छी सास, 2-3 बच्चे। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। शर्मिला जवान हो गई और उसी गांव में एक दिन रतन मजदूरी करने आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वैसे वाला। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। रतन ने घर पर भी बताया, लेकिन उसकी माँ राजी नहीं हुई। नहीं, उसका बाप नहीं है, माँ भी नहीं है, शादी में दहेज नहीं मिलेगा। मुझे दहेज नहीं चाहिए माँ, मुझे बस शर्मिला चाहिए। प्यार में अंधा हो गया है तू, मुझे क्या हमेशा इसी घर में रखेगा? दहेज में पैसा मिलेगा तो एक अच्छा सा घर तो बन जाएगा ना। लेकिन रतन ने बिमला की बात नहीं सुनी। उसने शर्मिला से शादी कर ली। इस बात से बिमला चिढ़ गई और शादी के बाद से ही शर्मिला को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी। शर्मिला को बुरा लगने लगा, लेकिन प्यार की खातिर वो सब कुछ सहने लगी। सोचा था शादी के बाद एक अच्छी सास मिलेगी, लेकिन मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ। हे दुर्गा माँ, मैं क्या करूँ? शर्मिला बचपन से बस दुर्गा माँ को ही माँ कहकर पुकारती आई है। वो दुर्गा माँ की भक्त है और हमेशा दुर्गा माँ की पूजा करती आई है। लेकिन बिमला को ये सब पसंद नहीं था। वो खुद पूजा नहीं करती थी और हमेशा शर्मिला को टोकती रहती थी। अरे दुर्गा माँ की पूजा ना करके मेरी पूजा कर, तुझे पुण्य मिलेगा। ऐसा मत कहिए माँ जी, पाप लगता है। लगे तो तुझे लगे, मुझे क्या। एक दिन काम से लौटते वक्त रतन शर्मिला के लिए जामुन लाया। शर्मिला ने अगले ही दिन दुर्गा माँ के प्रसाद में जामुन रख दिया और इसी बात से बिमला गुस्सा हो गई। अरे पहले मुझे ना जामुन देकर प्रसाद में चढ़ा रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर बिमला ने सारे जामुन बाहर आंगन में फेंक दिए। ये क्या किया आपने माँ जी? दुर्गा माँ गुस्सा हो जाएंगी। अरे होने दे गुस्सा, जा मेरे लिए खाना बना कर ला, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, और मैं अगर गुस्सा हो गई तो तुझे बहुत मारूंगी। शर्मिला ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, अगले कुछ दिनों के अंदर आंगन में जामुन का एक पेड़ उगने लगा। अरे वाह, यहाँ जामुन का एक पेड़ उगा है, ये दुर्गा माँ की कृपा है। जय दुर्गा माँ। शर्मिला उस पेड़ को पानी देने लगी। उधर बिमला रतन का सर खाने लगी। बेटा, मुझे हमेशा इसी टूटे फूटे घर में रखने का इरादा है क्या? मेरे लिए घर कब बनाएगा? दहेज में तो तुझे कुछ मिला नहीं। अरे माँ सब्र रखो, बनेगा, घर जरूर बनेगा। मगर बिमला सब्र रखने वालों में से नहीं थी। वो हर रोज दोनों को सुनाने लगी। उससे परेशान होकर रतन ने कहा, ठीक है, आपको घर चाहिए ना, मैं कर्ज लेकर घर बनाऊंगा, फिर आपको शांति मिलेगी ना। रतन ने सच में बहुत सारा कर्ज ले लिया, घर भी बन गया, फिर भी बिमला का मन नहीं भरा। सिर्फ 1 माले का मकान बनाया है तूने, 2 माले का होता तो मजा आ जाता। और उधर कर्ज चुकाने के लिए रतन दिन रात मेहनत करने लगा। आंगन का वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा हो गया। उस पेड़ के साथ शर्मिला का एक रिश्ता सा बन गया। वो हर सुबह पहले दुर्गा माँ की पूजा करती और फिर उस पेड़ की भी पूजा करती। उसके बाद खुद खाना खाती थी। उसकी इसी बात से दुर्गा माँ उससे प्रसन्न थी, लेकिन स्वयं दुर्गा माँ की कृपा पाने के लिए और भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इस 2 साल में रतन ने आधा कर्ज चुका दिया था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस साल भयानक बारिश होने वाली थी। वो सुबह काम पर गए और फिर पूरा आसमान काले बादलों से छा गया। लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, आज जल्दी घर चला जाऊंगा। लेकिन वो जल्दी घर नहीं जा पाया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, भयानक बारिश। उसके साथ जोर जोर से हवाएं बहने लगी, बिजली कड़कने लगी, तूफान आ गया। रतन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बाप रे, मैंने कभी इतना बारिश होते हुए नहीं देखा। रतन की बात सच थी, ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी, इसलिए इस बार बाढ़ आ गई और सारा कामकाज रुक गया। शर्मिला, अब मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा? कामकाज पूरा रुक गया। चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए शर्मिला सर चकराकर नीचे गिर गई। लगता है बहू पेट से है, घर में बेटा आने वाला है। शर्मिला गर्भवती हो गई।
वो खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 2-3 दिन बाद घर में कुछ लोग आए और रतन को धमकाने लगे। हमारा पैसा कब देगा? हाँ बोल कब देगा पैसा? दे दूंगा साहब, बाढ़ की वजह से काम रुक गया है, मैं क्या ही करूं बोलिए। हमें वो सब कुछ नहीं सुनना, हमें हमारा पैसा चाहिए। ये बोलकर उन आदमियों ने रतन को घर के बाहर निकाला और बहुत मारा। आसपास के सारे लोगों ने ये देखा और यही रतन को बहुत बुरा लगा। ये अपमान वो सह नहीं पाया और रात को उसे हार्ट अटैक आ गया। वो इस दुनिया से चला गया और सुबह जब शर्मिला को ये बात पता चली, वो सिसक कर रोने लगी और बिमला ने सारा दोष शर्मिला पर डाल दिया। रतन का अंतिम संस्कार हो गया और उसके बाद से शर्मिला के ऊपर बिमला का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बात बात पर शर्मिला को मारने लगी। शर्मिला भी चुपचाप सहने लगी। ऐसे और 9 महीने बीत गए और शर्मिला को एक बेटी हुई। बच्ची को देखकर बिमला बहुत गुस्सा हो गई। मुझे पता था यही होगा, तेरे जैसी मनहूस लड़का थोड़ी पैदा कर सकती है, मुझे नहीं चाहिए पोती। लेकिन ये तो मेरी बच्ची है ना, मैं इसकी माँ हूँ, लड़की हो या लड़का दोनों बराबर हैं। क्या खाक बराबर है? तो रुक जा, इस लड़की को मैं अभी नदी में फेंक देती हूँ। ये बोलकर बिमला ने शर्मिला से उसकी बच्ची को छीन लिया। शर्मिला की अभी अभी डिलीवरी हुई थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन वो नाकाम रही। बिमला ने उस बच्ची को नदी में फेंक दिया। अब बचा ले अपनी बेटी को। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी, क्यों किया? बहुत अच्छा किया। और सुन, आज से मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, आज से तू घर के बाहर रहेगी। बिमला ने शर्मिला को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। शर्मिला उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठी रही और रोते हुए अपने आप से बात करने लगी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बस एक खुशहाल परिवार मांगा था, सब कुछ खत्म हो गया दुर्गा माँ, सब कुछ खत्म हो गया। तभी शर्मिला ने किसी की आवाज सुनी। कुछ भी खत्म नहीं हुआ शर्मिला। कौन है वहाँ? ये कहते ही एक चमत्कार हो गया और उस पेड़ के अंदर से एक एक करके 9 छोटी बच्चियां निकल कर आईं। कौन हो तुम लोग और इस पेड़ से कैसे आए? तभी बिमला बाहर आ गई और ये सब देखकर गुस्सा हो गई। तेरी एक बेटी क्या फेंक दी? तूने रास्ते से बच्चियां लाना शुरू कर दिया। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ये बोलकर बिमला ने एक डंडा उठा लिया और शर्मिला की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो किससे पंगा ले रही थी। उन 9 बच्चियों में से एक ने बस एक इशारा किया और बिमला के हाथ से डंडा नीचे गिर गया और बिमला हवा में उड़ने लगी। अरे अरे बचाओ, मुझे नीचे उतारो, बचाओ। बिमला, तू बहुत ही घटिया औरत है, तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, बचाओ। कौन हो तुम लोग? तभी 9 बच्चियां 9 देवियों में बदल गई, दुर्गा माँ की 9 अवतार, और सभी ने मिलकर बिमला को भस्म कर दिया। शर्मिला ने उन्हें प्रणाम किया। देवियों ने शर्मिला को उसकी बच्ची लौटा दी और शर्मिला को बहुत सारी धन दौलत भी दी। उसके बाद 9 देवियां उस जामुन के पेड़ के अंदर समा गई। शर्मिला ने पति का सारा कर्ज चुका दिया और फिर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। नवरात्रि आने वाली थी, लोग उसकी तैयारियों में जुटे थे। सभी माता के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सुधा के चेहरे पर उदासियों ने जैसे अपना घर बना लिया था। उसकी आंखों में सैलाब भरा हुआ था, जो बार बार बाहर आने को तैयार बैठा था। दुर्गा भक्त सुधा आज उसी दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के नीचे अपनी तीनों बेटियों के साथ बैठी भीख मांगने को मजबूर हो गई थी, जहाँ हर दिन वो बिना नागा किए हुए पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। माता को फूल चढ़ाती, जल चढ़ाती, कभी कभी मिठाई का भोग भी लगाती। लेकिन आज 1 रुपए दे दो बाबूजी, 1 रुपया दे दो, मेरी बच्चियां कई दिनों से भूखी हैं, 1 रुपए इस गरीब की झोली में डाल दो बाबूजी, डाल दो। सुधा माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। तमाम तकलीफें थीं उसके जीवन में, लेकिन उसकी उम्मीद माँ दुर्गा से हमेशा लगी रहती थी। माँ, भीख में आज 7 रुपए मिले हैं, हम लोग ब्रेड ले आए क्या? हाँ ले आ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, वो क्या है ना कि मेरा पेट दुख रहा है। सुधा की तीनों बेटियों को पता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, उसके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। वो इसलिए खाने से मना कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बच्चियों को खाना घटे नहीं। सुधा एक मछुआरिन थी। कुछ दिनों पहले की बात है। मछली पकड़ने वाले अपने फटे हुए जाल को सुधा बार बार देख रही थी और नदी में उसी जाल को डाले मछली पकड़ने की आशा में खड़ी थी। लेकिन सुबह से दोपहर होने को आई, उसका जाल खाली का खाली रह गया। लगता है आज फिर से मुझे और मेरी तीनों बेटियों को भूखे ही सोना पड़ेगा। 2 दिन हो गए मेरी बच्चियों ने कुछ भी नहीं खाया है। हे माँ दुर्गा, ये कैसी परीक्षा है मेरी। सुधा के पति विनायक की मौत 2 साल पहले तब हो गई थी जब वो नदी में मछली पकड़ने गया था, लेकिन अचानक जोरों का तूफान आ गया।
पूरे 3 दिन के बाद उसकी लाश नदी से मिली। विनायक अपने पीछे अपनी पत्नी सुधा और 3 बेटियां मीना, गीता और सुनीता को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। माँ, बाबा को बोलो ना कुछ बोलने के लिए, वो हमें आंखें खोलकर देख तो रहे हैं लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और माँ, इनकी पलकें क्यों नहीं झपक रही हैं? ये अपने हाथ क्यों नहीं हिला पा रहे और इनका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ गया है? माँ। अपनी बेटियों के किसी भी सवाल का जवाब मीना के पास नहीं था। वो तो बस पथराई आंखों से अपने पति के मृत शरीर को देख रही थी और दुर्गा माँ का ध्यान करते हुए कह रही थी, माँ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में जो मेरा सुहाग उजड़ गया? अब कैसे जीऊंगी मैं, कैसे? लेकिन बड़े से बड़ा दुख और घाव समय के साथ भरता ही है, उसे भरना ही होता है, क्योंकि जीवन तो गतिमान है ना, ये रुक नहीं सकता। सुधा के कांधों पर 3 बच्चियों के जीवन को चलाने और उसका पेट भरने की जिम्मेदारी आ तो गई थी, लेकिन वो चाहकर भी उन जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। इस पुराने जाल से मछली तो पकड़ में आने से रही और नए जाल के लिए पैसे नहीं है। महाजन के पास गई तो सुधा के पति ने पहले से ही महाजन से नए जाल के लिए कर्ज ले रखा था, जिसे वो धीरे धीरे चुका भी रहा था, लेकिन महाजन की मक्कारी के कारण उसका कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा था, जो अब सुधा को चुकाना था। बड़ी बेशरम औरत हो तुम। अरे तुम्हारे पति का कर्जा अभी चुका नहीं और तुम आ गई नया कर्जा मांगने। तुम्हें क्या मैं कोई पागल नजर आता हूँ जो अपने पैसे लुटाऊंगा? कान खोल कर सुन ले, पहले पुराने कर्ज की एक एक पाई चुका, नहीं तो जिस घर में तू रहती है ना उसे भूल जा। ले देकर सुधा के पास एक छोटा सा घर था जिसमें वो और उसकी बेटियां अपना सिर छिपाती थी, लेकिन महाजन ने उसे भी छीनने की बात कही तो सुधा का सब्र जवाब दे गया। वो उसी दिन मंदिर गई और माता दुर्गा से शिकायत करने लगी, माँ, जब आपकी पूजा भक्ति करने के बाद भी दुखी भोगना है तो मैं तेरी पूजा क्यों करूं? तूने मेरा पति छीन लिया, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, महाजन घर छीनने के लिए आंखें दिखा रहा है, इसका मतलब तू है ही नहीं, सिर्फ पत्थर को पूजती हूं मैं, और पत्थर तो किसी काम का नहीं। जा, आज से मैं तेरी पूजा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये कहकर जब वो अपने घर लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे हैं, तो उसने भी भीख मांगने का तय कर लिया। जीवन में पहली बार उसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी। भगवान के नाम पर पैसे दे दो भैया, माता के नाम पर 2 पैसे दे दो। भीख से उसे उस दिन 10 रुपए मिले और वो उन पैसों की रोटी खरीद कर अपने घर पहुंची। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बुखार से बेसुध पड़ी है, यहाँ तक कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही है। सुनीता, सुनीता, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? आंखें खोलना। लेकिन सुनीता ने आंखें नहीं खोली। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ थे। वो फिर से रात को महाजन के पास पहुंची और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। अरे तू इतनी रात को पागल हो गई है क्या? एक बार तुझे कहा कि पहले मेरे पैसे चुका फिर आना, तुझे समझ नहीं आई मेरी बात? चल भाग यहाँ से, नहीं तो जूते से मार कर भगा दूंगा, चल भाग। ये कहकर महाजन ने अपना जूता खोला और उसके सिर पर दे मारा, लेकिन सुधा उसकी परवाह किए बिना उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। लाला, लाला कुछ तो दया कर, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रही है। अरे मर गई होगी, जाकर उसका क्रियाक्रम कर दे। लाला, ऐसी कठोर बातें न कहो, मुझे 100-200 रुपए उधार दे दो, उसे डॉक्टर को दिखाना है। रुपए क्या पेड़ पर लगते हैं जो चली आई मुंह उठा के? हाँ लाला, लाला दया करो लाला। ठीक है, 100 रुपए दे देता हूँ, लेकिन आज से तेरा घर मेरा। बोलो, मंजूर है? मजबूरी वो राक्षस है जो आपकी खुशियों को निगल लेता है। सुधा ने हाँ कह दी। उसकी बेटी को डॉक्टर तो मिल गया, लेकिन इन लोगों के सिर से छत भी छिन गई। अब ये तीनों माँ और बेटी मंदिर के बाहर भीख मांगती और वहीं सीढ़ियों पर सो जाती। इस बीच नवरात्रि शुरू हो गई। मंदिर में लोगों की भीड़ थी, लेकिन ना तो सुधा मंदिर जाती और ना ही उसकी बेटियां। पूजा का दूसरा दिन था। पुजारी जी पूजा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर दुर्गा माँ की मूर्ति पर गई, जिसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। हे माँ दुर्गा, ये किस अनर्थ की और इशारा है आपका? आपकी आंखों में आंसू क्यों? थोड़ी ही देर में श्रद्धालुओं के बीच ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि माँ दुर्गा रो रही हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सारे भक्त हाथ जोड़े माँ की मूर्ति के आगे खड़े हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, इस पवित्र दिनों में हम भक्तों से क्या गलती हो गई जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? हे माँ, हमारी गलतियों के लिए क्षमा करे हमें, लेकिन अपने आंसू रोक ले माँ। लेकिन माँ की मूर्ति से आंसू निकलने का सिलसिला जारी रहा।
धीरे धीरे वो आंसू इतना बढ़ गया कि माता की मूर्ति उसमें डूबने लगी। लोग अब बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि जरूर प्रलय आने वाला है। वे सभी डर से कांपने लगे। भाइयों, माता के आंखों से निकलने वाला आंसू नदी का रूप ले रहा है। कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कुछ ही देर में सैकड़ों साल पुराना वो मंदिर डूबने लगा। मंदिर का पुजारी अब भी आंखें बंद किए माँ की प्रार्थना कर रहा था। हे माँ, हमारी गलती के लिए क्षमा करिए हमें, लेकिन हमसे रूठिए मत, हमें छोड़कर मत जाइए माँ। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मंदिर के बाहर सुधा और उसकी बेटियां चुपचाप बैठी हुई थी। तभी माता रानी वहां प्रकट हुई और बोली, सुधा, तू नाराज है ना मुझसे? मेरी पूजा नहीं करती ना? ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए ये मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। दुर्गा माँ ने ये बात रोते हुए कही तो सुधा का कलेजा फट गया और वो माता के पैरों में गिर पड़ी। नहीं माँ, नहीं, मेरी गलती की सजा इतने सारे लोगों को मत दे। बेटी, जब सच्चा भक्त मेरी आराधना से दूर होता है ना, तो मुझे भी दर्द होता है, बहुत दर्द। लेकिन माँ, तुझे पता है ना मैं तेरी भक्ति से दूर क्यों हुई? बेटी, परीक्षा के समय धैर्य की आवश्यकता होती है। राम जी ने 14 वर्ष धैर्य रखकर वनवास काटा। कृष्ण को भी अपनी नगरी छोड़कर जाना पड़ा। मानव जीवन में तो परीक्षा होती रहेगी, कभी कड़ी तो कभी साधारण, लेकिन उस समय भक्ति नहीं छोड़नी, और भी ज्यादा करनी है। और जहां तक रही तुम्हें तकलीफ देने वाले लोगों की, तो उन्हें तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। माँ, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी तेरी पूजा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर माँ अंतर्धान हो गई। मंदिर के पुजारी समेत सभी लोग आश्चर्य में थे कि एक साधारण सी मछुआरन के लिए माता दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई थी। लोगों की भीड़ में वो महाजन भी था जिसने सुधा का घर छीना था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और उसे लकवा का दौरा पड़ा। उसका मुंह टेढ़ा हो गया और वो मंदिर के प्रांगण में गिरकर छटपटाने लगा। सुधा ने उसकी जब ये हालत देखी तो वो आंख बंद कर माता रानी से उसे ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना को सुनकर महाजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने थरथराते होठों से कहा, मैंने तेरे लिए इतना बुरा किया, लेकिन तू मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। फिर माता दुर्गा ने सुधा की प्रार्थना सुनी और महाजन को ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद महाजन ने न सिर्फ उसका घर वापस किया, बल्कि उसके पति का कर्ज भी माफ किया और उसे कुछ पैसे भी दिए जाल और नाव खरीदने के लिए। सुधा आज उसी जाल और नाव से अपनी तीनों बच्चियों का पेट पाल रही है और माता के गुण गाते वो कभी नहीं थकती। हमेशा वे सभी गाते हैं, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।